वंदे गो मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त सनातनी परिजनों, पुनः कुछ घटनाएं लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूं परिजनों। जैसे कि ज्ञानवापी नाम के आगे मंदिर का पोस्टर लगाने पर रोशन पांडे पर गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही हुई। इससे मुझे दो वस्तुएं समझ में आ रही है परिजनों कि एक तो रोशन नाम के आगे पांडे होना भी एक बहुत बड़ा, शायद वाराणसी पुलिस के दृष्टि में एक अपराध है। यदि कोई और अन्य होता तो उसको इतनी पीड़ा नहीं भुगतनी पड़ती। दूसरी बात, एक महज पोस्टर लगा देने से कोई गैंगस्टर कैसे हो सकता है, यह भी वाराणसी पुलिस ही बता सकती है। तीसरी बात कि जो ज्ञानवापी है वो मंदिर है, सदा से अनंत काल से मंदिर है। यह वेद पुराण शास्त्र सनातन और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यह बात सभी के सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात मानने पर आ गई है, पर वाराणसी पुलिस इस बात को डिनाई कर रही है शायद इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं परिजनों, सपा की जड़ें वहां अभी भी बहुत गहरी और मजबूत है, जिसका इलाज आप लोगों को 24 में कर डालना है। दूसरा, एक और सपाई सुवर एसटी हसन कहता है कि मुसलमान परेशान हुआ, धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। तो मियां एसटी, मुसलमान परेशान हुआ होगा, इसके लिए हमें भी खेद है, क्योंकि मुसलमान परेशान करने की वस्तु नहीं है, मुसलमान तो मिटा देने की वस्तु है। तो बहुत छोटी बात हो गई, बहुत एक अपमानजनक बात मलेच्छों के साथ में हो गई। इस बात का हमें भी बहुत खेद है एसटी हसन। दूसरा कि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, वह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो कि एक हिंदू राष्ट्र है, वहां किसी और सनातन को छोड़कर किसी और को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 67 इयर्स तक जो तुम्हारा ही बीज रही है एक गिरोह, एक गंदी सी पार्टी, उसने तुम लोगों को बहुत सिर पर चढ़ाया, बहुत पलकों पर बिठाया, इसलिए तुम्हें नीचे आने में मौत आ रही है एसटी हसन। पर अब तुम लोगों को अपनी औकात में रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अब वो स्थान दिया जाएगा जिसके तुम योग्य हो और जो तुम्हारे लिए बना हुआ था। पर तुम्हारे ही बीज जो गिरोह भारत में सत्ता के नाम पर काबिज रहे, उन लोगों ने तुम लोगों को वो जो तुम्हारा एक अभिष्ट स्थान था वह तुम्हें लेने नहीं दिया। तो इस प्रकार से तुम सारे यहाँ के जो मलेच्छ हैं भारत के, वो जाकर खानग्रेस, कामी, वामी, जो भी ये गंदी सड़ी नक्सली पार्टियां हैं, गिरोह जिनको कहना चाहिए, जाकर उनके मुंह पर थूको और यह पूछो कि जब हम बिल्कुल कचरा थे तो हमें सिर पर बिठाया क्यों, और अब हमें हमारी औकात का स्थान दिया जाएगा। तो सोचो गिरोहों, हमें कितना कष्ट होगा। यह बात तुम लोग इन गिरोहों, इन राजनीतिक गिरोहों से जाकर पूछो मियां, तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा। अब तुम्हारा न्याय होगा।